फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में 7.3 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फॉर्म को हम लिए थे, डिस्कस भी किए थे इसके बारे में। आज चूंकि इस पर डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, चूंकि डिस्कस करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, चूंकि प्रीवियस वीडियो में हम इस सारे टर्म पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम फॉर्म बोलते हैं, जैसे हम कह देंगे कि कोई भी फॉर्म अगर इंटीग्रेट फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे तो उसको किस में बदलना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 के रूप में बदलना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो उसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 में बदलना होगा। तो ये चीज़ जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ठीक है, और हम ये बताए थे अगर हमारा कोई फॉर्म साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में रहे, ठीक, तो हम 2 लगा के उसके बाद उसका इंटीग्रेट किए थे। इस तरह हम प्रीवियस वीडियो में ओनली 3 क्वेश्चन ही कर पाए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, यानी 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा। ठीक, तो हम क्या बोले हैं, साइन क्यूब थीटा जैसे दिख जाए तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे है 2x प्लस 1। ठीक, लिख दिए। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस कर दिए। फिर क्या है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा के जगह पे है 2x प्लस 1 इंटू dx बाय 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 6x प्लस 3 बाय 4 इंटू dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हम बाहर कर दिए इससे, तो बचा इसमें क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस कॉस x 2x प्लस 1। फिर उसके बाद क्या बोले थे, x के कोफिशिएंट से हम क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड दे दिए। ठीक, माइनस 1/4, फिर इसमें क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस कॉस 6x प्लस 3 बाय 6 हो जाएगा प्लस। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो इस तरह आप इंटीग्रेट करने के बाद आप जैसे आंसर पे जाइएगा तो आंसर आपका इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया है।
इसको हम दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं तो आसानी हो सकता है, ठीक है। ये भी सही है, ये गलत नहीं है। अगर आप इसको साइन कॉस के फॉर्म में हम देखिए किस तरह चेंज करते हैं, देखिए ये भी सही है। तो इसको हम और करके दूसरा प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक। तो आप बुक में देखिएगा, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ठीक है। उस एग्जाम्पल को देखिए तो वो क्या किया है, दो प्रोसेस से बनाया है। तो लिखा हुआ इक्विवेलेंट आर सेम रिजल्ट, यानी दोनों का रिजल्ट सेम है। अगर हम इसमें x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे, ठीक है, तो साइन रहे या कॉस रहे, सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट जो होगा, ठीक है, सेम ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं दूसरे प्रोसेस। देखिए साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरह देखिए साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस के फॉर्म में हम बदल सकते हैं। तो क्या बदल सकते हैं, 1 माइनस, चूंकि हमारा देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2x प्लस 1, ठीक, इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम साइन x को कुछ मान लेते हैं, साइन x जैसे हम मानेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x इंटू डी एक्स, इस तरह ये चीज हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट cos 2x प्लस 1 को हम कुछ मान लेते हैं, तो मान लिए z, ठीक। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x प्लस 1, ठीक। और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, कांस्टेंट का 0, इक्वल टू हो जाएगा dz बाय dx। देखिए हमको क्या चीज चाहिए, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, रेस्ट टर्म को हम साइड कर देंगे, 2x प्लस 1 गुना डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी जेड बाय 2, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस डी जेड बाय 2, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 2 आपका बाहर हो गया, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड, 1 बाय 2 जेड स्क्वायर का, तो एक्स पर पावर एन का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, जेड पर पावर 3 बाय 3 माइनस डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड का जेड हो जाएगा, तो जेड प्लस सी 1 बाय 2। अब देखिए जेड का वैल्यू हम पुट करेंगे, जेड हम क्या मान चुके हैं, तो हो जाएगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1 बाय 3 माइनस कॉस 2x प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए आप
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस सही है, कोई नहीं इसको गलत कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। चलिए देखिए, तो आप इसको अब देखिए वहां पे है साइन क्यूब थीटा को हम 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4 लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारा क्या होगा, फॉर्म अलग अलग दिखने लगेगा। ठीक, तो हम इसको सेपरेट अलग अलग नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन बताए हैं कभी कभी अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, चूंकि ये देखिए इनटू में है, अगर ये फ्रीली साइन क्यूब थीटा लिखा रहता तो हम अप्लाई कर सकते थे, चूंकि ये इनटू में। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हम पहले क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन क्यूब, अब देखिए इसमें साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें, जैसे हम जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, या कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो हम चाहेंगे कि इसमें किसी एक टर्म को फ्री कर दें। ठीक, जैसे हम कह दें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स डी एक्स फ्रीली रूप में होना चाहिए, उस पर क्यूब स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग इसको तोड़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन क्यूब को हम स्क्वायर के फॉर्म में डाल देते हैं, साइन क्यूब स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक, इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स लिख दिए। ठीक, आप देखिए फ्री है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको तोड़कर इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, आप किसी तरह इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करना है, तो एक चीज को हम फ्री कर चुके हैं कि साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा। ठीक, अगर हम कॉस को कुछ मानेंगे, तो देखिए कॉस को कुछ मानेंगे तो उसके लिए ये भी क्या होना चाहिए, कॉस ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉस ही होना चाहिए। तो देखिए ये प्रॉब्लम आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में करना है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको कॉस के फॉर्म में सजाते हैं, तो या कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आप कॉस को भी तोड़ के आगे बढ़ सकते थे। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको लेट मानते हैं, अगर हम साइन कॉस एक्स को कुछ मान लेंगे तो इस तरह क्या आ जाएगा, हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स दे सकता है। ठीक, तो चलिए देखिए कॉस एक्स को हम कुछ मानते हैं, मान लिए जेड। ठीक, डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, x का 1 डी जेड बाई डी एक्स हो गया। ठीक, फिर देखिए हमको चाहिए साइन एक्स डी एक्स, रेस्ट टाइम को हम साइड कर देंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस डी जेड। ठीक, इंटीग्रेशन 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर। ठीक, इंटू
अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos x है तो cos x को z माने क्यूब है तो क्यूब डाल देंगे, इनटू फिर क्या है sin x dx को हम क्या मानेंगे, माइनस dz मानेंगे। तो हो जाएगा देखिए क्या, माइनस बाहर कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो z क्यूब माइनस z5 इंटू dz। ठीक, अगर इसको आप लिखना चाहिएगा तो z5 माइनस z3 इंटू dz भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए हमारा फॉर्म हो जाएगा x पर पावर n का फॉर्म, तो इस पर अप्लाई करना है तो क्या होगा, z पर पावर 6/6 माइनस z पर पावर 4/4, एक बढ़ जाएगा पावर प्लस c। अब हम z का वैल्यू ये डालेंगे, cos पर पावर 6x/6 माइनस cos पर पावर 4x/4 प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम को अब देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट सम देखिए क्या है। सिक्स नंबर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। ठीक, चलिए देखिए। अब देखिए ये हमारा प्रॉब्लम्स किस टाइप का है। ठीक, तो जैसे हम ये प्रॉब्लम्स को देखे तुरंत हमारे दिमाग में ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। ठीक, तो इस तरह हम देखें तो इसके लिए क्या है, सिर्फ 2 ही टर्म होना चाहिए, इसमें तो 3 टर्म है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 3 टर्म है तो इसमें हम 2 टर्म का यूज कर लेते हैं, एक टर्म को हम मल्टीप्लाई के रूप में उसको लिख देंगे। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या होना चाहिए। अब देखिए आप सोचेंगे कि कभी कभी क्या होगा, जब आप बनाइएगा तो इसमें जो 3 टर्म्स दिए गए हैं तो उसमें क्या होगा, आप लास्ट 2 लेंगे, कभी आप कभी सोचेंगे फर्स्ट 2 ले लेते हैं, तो इस तरह लेने से आपका आंसर जो है अलग हो सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, फर्स्ट 2 लेंगे तो आंसर आ जाएगा, लास्ट 2 लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, वह सही है। ठीक है, गलत नहीं है। ठीक, तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट 2 लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन x इंटू साइन ax इंटू साइन bx, देखिए यही टर्म है हमारा। ठीक, तो इसके लिए क्या चीज चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक, इंटू साइन 3x। ठीक, इंटू साइन x लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए फिर क्या है, अब देखिए मेरा फॉर्मूला आ चुका है, 2 साइन a इंटू साइन b, हम लिख सकते हैं cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन cos a माइनस b, cos a माइनस b मतलब 2x माइनस 3x, फिर माइनस है तो माइनस का साइन दिए, cos a प्लस b 2x प्लस 3x, और ये हो गया साइन x इंटू dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि देखिए अब हमारा क्या है, cos
2x माइनस 3x तो माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा तो हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x माइनस कॉस 5x। ठीक, मल्टीप्लाई करना है साइन x इंटू डी एक्स। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए करेंगे तो होगा क्या, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x इंटू साइन x, फिर माइनस कॉस 5x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अब देखिए जैसे ये हम फार्मूला अप्लाई किए फिर वही चीज आ चुका है, तो हम क्या करें, एक बार फिर इस फार्मूला का अप्लाई जैसे करेंगे इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अलग अलग कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x इंटू साइन x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 तो दोनों के लिए है तो 1/2 इसको भी हम दे दें। ठीक, फिर क्या है, इंटीग्रेशन कॉस 5x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए फार्मूला बनने के लिए 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, तो 1/2 ये तो पहले है। ठीक, और 2 से हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। ठीक, 2 कट जाएगा, जो था वही है। ठीक, इसमें भी वही होगा 1/2 2 cos x यानी 5x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। चलिए देखिए इसमें क्या कौन फार्मूला लग सकता है, तो 1/4 हो गया इंटीग्रेशन 2 cos x इंटू साइन x। ठीक है, साइन b लिखा हुआ है तो वही फार्मूला है, तो क्या होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, साइन a प्लस बी लिखा हुआ है तो साइन a प्लस बी मतलब x प्लस x। ठीक हो गया, फिर क्या लिखा हुआ है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी लिखा हुआ है माइनस साइन a माइनस बी साइन x माइनस x। ठीक हो गया फिर आगे बढ़ते हैं इंटू डी एक्स माइनस 1/4 हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए cos ax इंटू साइन बी एक्स, cos ax इंटू साइन बी एक्स वही फार्मूला फिर लगेगा, तो क्या होगा देखिए हो जाएगा साइन 5x प्लस x माइनस साइन 5x माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक, सॉल्व करते हैं 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x साइन x माइनस x तो 0 हो गया, खत्म, ये तो कैंसिल हो चुका है, माइनस 1/4 साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब तो ये इंटीग्रेट हम आसानी से कर सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 साइन 4x इंटू डी एक्स। ठीक, 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2 हो जाएगा। ठीक, x के कोफिशिएंट से डिवाइड देते हैं माइनस 1/4
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x/6 के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस 1/4 हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4 प्लस c। ठीक है, इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। अगर मान लीजिए ये आपका आंसर नहीं आता है तो आप देखिए वह क्या क्या होगा, ये टर्म को आप ये और ये टर्म का यूज किया होगा। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, वो भी सही है, ये दोनों का यूज करने पर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर अगर इसमें अलग आता है, ठीक है, अगर अलग आता है तो ये दोनों का यूज आप कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इसका मकसद बताने का मकसद है कि आप किस प्रोसेस से इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सम देखते हैं क्या हमारा हो सकता है। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। ठीक, चलिए देखिए कुछ मिलता जुलता इस फॉर्म पर दिख रहा है, साइन a इंटू साइन b पे दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है 2 आगे में रहना चाहिए। उसी तरह हम फिर क्या करेंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, चलिए सेम है, देखिए 6 के ही जैसा है। 1/2 2 साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। ठीक, 1/2, अब देखिए फॉर्मूला बन चुका है, ये किसके बराबर होगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो 4x माइनस 8x, फिर माइनस है cos 4x प्लस 8x इंटू dx हो जाएगा। ठीक, 1/2 इंटीग्रेशन cos, देखिए cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है। ठीक, तो इसमें 4x माइनस 8x, तो माइनस 4x, तो हम सीधा लिख सकते हैं 4x माइनस cos 12x इंटू dx। ठीक, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, फिर अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेट कर दिए, आंसर आ चुका है मेरा। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx माइनस 1/2, तो इसके लिए भी है cos 12x इंटू dx 1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x sin 4x बाय 4 x के कोफिशिएंट से डिवाइड देते हैं माइनस 1/2 फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x 12x बटे 12 प्लस c। अब इसके बाद हो जाएगा sin 4x बाय 8 माइनस sin 12x बाय 24 प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। जैसे ही ये फॉर्म आपको याद रखना है 4। ठीक, याद रखने के बाद जैसे ये फॉर्म दिखे, ठीक, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखिए हमारा 8 नंबर क्या है। 8 नंबर देखिए ध्यान से, क्या है, बहुत ही आसान है, 9 भी आसान है। देखिए क्या है, देखिए 8 नंबर क्या है। 8 नंबर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, और 9 नंबर देखिए हमारा है इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे
1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं किस तरह ये सॉल्व होगा। ठीक, अब देखिए हम बोले थे उस दिन प्रीवियस वीडियो में, अगर हमारा कोई भी फॉर्म 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में रहे तो उसको बदलना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के रूप में बदलना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हम इसको चेंज करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक, बाय 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। ठीक, 2 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया, 10 स्क्वायर साइन बाय कॉस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। फिर हम बोले कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको किस में बदलना होगा, देखिए किस में बदलना होगा, 10 स्क्वायर एक्स रहता है तो इसको किस में बदलना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में बदलना होगा। तो 10 स्क्वायर को हम बदलेंगे सेक के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स में बदलेंगे। ठीक, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। चूंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 है तो क्या होगा टेन थीटा, मतलब एक्स बाय 2, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड देंगे तो एक्स बाय 2 का एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय 2 है। ठीक, माइनस एक्स प्लस सी, ये तो ऊपर चला जाएगा 2 टेन एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम को देखते हैं, 9 नंबर क्या है। 9 नंबर भी 8 के ही जैसा है। ठीक, चलिए देखिए, तो चलिए हम कुछ फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। देखिए हम क्या जानते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर, देखिए इसका 3 फार्मूला होता है, उसी को जब हम तोड़े थे तो ये फार्मूला आया था। देखिए कैसे, कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो देखिए फिर हम बोले थे कि अगर हमको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कॉस एक इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो वही चीज है। और देखिए कॉस 2 थीटा बराबर हुआ था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी से हम निकाले थे ये टर्म। ठीक, फिर देखिए कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। अगर हम इसमें कह दें कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा कहने का मतलब एंगल में हम 2 से डिवाइड दिए हैं, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अब इसको देखते हैं क्या ये है। तो हम बोले थे, ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, जैसे हम बोले थे 1 प्लस कॉस एक्स जैसे देखें तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक, तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस नहीं 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए वहां पे cos x लिखा हुआ है। ठीक, कहने का मतलब नीचे का एंगल जो है यानी 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे एंगल में जो है एंगल के रूप में x बाय 2 है, तो हम सोचेंगे कि cos x का ऐसा फार्मूला लिखें जो कि एंगल जो है x बाय 2 के रूप में होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम चाहेंगे कि एंगल जो है किस फॉर्म में हो, x बाय 2 के रूप में। ठीक, चलिए हम इस टर्म को अब देखते हैं
इस टर्म को उठाते हैं। आप कोई भी फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, तीनों में से किसी का फार्मूला का अप्लाई कीजिएगा, तीनों से आपका हो सकता है। चलिए हम किसी एक को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमको सिर्फ ये करना, एंगल को हम θ/2 या x/2 के रूप में लाएंगे। ठीक, इसको हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cos θ = एंगल में 2 से डिवाइड दिए तो cos θ हो गया 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब हो गया, तो cos x को हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या है। अब देखिए क्या है, इसमें अलग अलग हम टर्म करते हैं। ठीक, जैसे इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा dx। ठीक, अब फिर हो गया 1/2 cos स्क्वायर x/2, तो -1/2 और 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x/2 इंटू dx हो चुका है। ठीक है, अब तो ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन x -1/2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, tan x के जगह पे x/2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस c x -1/2 2/1 tan x/2 प्लस c, 2 कैंसिल x -tan x/2 प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन पर पावर 4x इंटू dx। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या। तो हम अभी तक बोले, अगर हमारा कोई भी फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहता है तो हम उसको 1 - cos 2 θ/2 के रूप में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन पर पावर 4x इंटू dx है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर का स्क्वायर जैसे हम करेंगे तो इस फॉर्म पे आ जाएगा, इसका फिर होल स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक, फिर क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2 लिख सकते। ठीक, ये हो गया साइन स्क्वायर x को हम वो लिख सकते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर करना होगा इंटू dx। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे, इंटीग्रेशन 1 - b a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 2। ठीक हो गया, फिर -2ab 2ab हो जाएगा cos 2x इंटू dx। ठीक, अब फिर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1/4 अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा dx, इसका तो गया प्लस 1/4, इसके लिए भी है cos स्क्वायर 2x। ठीक, इंटू dx -2/4 cos 2x dx। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया cos स्क्वायर 2x। ठीक, तो cos स्क्वायर 2x, जैसे हम cos स्क्वायर का फॉर्म देखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 + cos 2x/2
2 लिखते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, इसका भी होता है, ठीक, लेकिन इसका भी नहीं होगा तो इसको हम फिर से तोड़ेंगे। तो क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, 2x के जगह पे 2x, ठीक, बाय 2 इंटू dx माइनस 2/4 cos 2x इंटू dx, ठीक, 1/4 dx प्लस 1/8। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, लिख देते हैं dx 1/8, तो इसके लिए भी होगा 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा cos 2x dx। अब सारे का इंटीग्रेट आप कर दिए, dx का इंटीग्रेशन x/4 हो जाएगा प्लस इसका x/8 हो जाएगा प्लस 1/8 गुना cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है sin 4x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे माइनस 1/2 cos x का sin 2x/2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। अब मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों टर्म को एक साथ कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, इस तरह ये आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स को जैसे हम लिखते हैं तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है कि आप इसको 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 के फॉर्म में लिखिए, ठीक। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख दिए। अब जैसे हम ये फॉर्मूला लिखे तुरंत बात आया कि आप अगर एंगल को x/2 लिए हैं तो ऊपर वाले टर्म का भी आप कुछ लिखिएगा तो वह भी एंगल x/2 के ही रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम चाहेंगे साइन x को x/2 एंगल के रूप में लिखना, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप देखिए क्या जानते हैं, अगर हम कह दें साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये होता है, ठीक। अगर हम इससे पूछें साइन x बराबर क्या होगा तो हम क्या बोले, इसमें एंगल में 2 से डिवाइड देने के बाद हम बोले साइन x, तो साइन x बराबर हो जाएगा हमारा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक। देखिए इस तरह हम जैसे लिखे तुरंत हमारा हो गया कि एंगल जो है x/2 के रूप में आ चुका है, ठीक है। तो एंगल जब x/2 के रूप में आ चुका है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये चीज, ठीक। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। साइन, देखिए हम इसको ऐसा अभी लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 पूरा का होल स्क्वायर इंटू dx बाय 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम इसको फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा बाय 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक। ये हो चुका है। अब देखिए फिर क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है
ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्म देखे तुरंत हमारा आ गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, 2x के जगह पे x बाय 2 है इंटू हो जाएगा dx बाय 2। ये और ये कैंसिल, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 2 तो दोनों के लिए है, dx माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos x इंटू dx 2x dx का x माइनस 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन cos 2x नीचे में लिखा है cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, अब देखिए cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें तो देखिए कुछ नहीं, तो हम इसमें या तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। ठीक, अब कुछ हम वो तो बोले तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चूंकि आप देखिए वहां पे नीचे का भी टर्म देखेंगे, नीचे का टर्म देखे तो लिखा हुआ है cos x माइनस cos x, तो पता चला कि cos का फॉर्म ही सही होना चाहिए। cos के फॉर्म में ऊपर नीचे अगर हो जाए तो कुछ हो सकता है। ठीक है, हम चाहेंगे इसको cos के फॉर्म में बदलना। ठीक, तो cos के फॉर्म में हम बदलते हैं इसको। cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस फिर इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू डी एक्स बटे cos x माइनस cos अल्फा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस के कारण साइन चेंज होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू डी एक्स बटे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 दोनों में है, 2 हम कॉमन ले लिए और देखिए ये फार्मूला हो चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा, फिर क्या होगा cos x माइनस cos अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो चुका है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। ये तो दोनों के लिए है। चूंकि देखिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे लिखा है cos अल्फा, x नहीं लिखा ये, तो ये भी आपका कांस्टेंट ही हुआ, ये भी आपका कांस्टेंट ही हुआ। ठीक, इंटू डी एक्स 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो आज हम 13 तक ही लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 14 से आगे बढ़ेंगे, 14 से, और उसके बाद आपका क्वेश्चन है 24 तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 24 तक के प्रॉब्लम्स को लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।